साथियों नमस्कार। साथियों, इस समय यूएसए की जनता सड़कों पे उतरी हुई है और पूरी दुनिया में जो जो स्टॉक मार्केट हैं, जो भी बाजार है, वो पूरी तरह से क्रैश कर चुके हैं। अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है शेयर मार्केट में, अगर आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो 99.9% चांसेस हैं कि आप घाटे में चल रहे होंगे। इन सब के पीछे जिम्मेदार है ट्रंप का एक सरफिरा दिमाग, जिसमें जब से उन्होंने गद्दी संभाली है टैरिफ 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 किए जा रहे हैं और दुनिया के तमाम इकोनॉमीज को बिल्कुल दांव पे लाके खड़ा कर दिया है। भारत पर भी इसका असर पड़ रहा है और यूएस की जनता तो इतनी ज्यादा गुस्सा है कि अगर ट्रंप नहीं माने, जिद पर अड़े रहे, तो जनता कुछ भी कर सकती है। इस पूरे वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि किस तरह से मार्केट पर असर हुआ है और ये भी जानेंगे कि टैरिफ होता क्या है, रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, ट्रंप ने किस तरह से टैरिफ बढ़ाए हैं, देशों पर क्या असर होता है और टैरिफ बढ़ने से स्टॉक मार्केट क्यों ऊपर नीचे होता है, महंगाई क्यों आती है और आने वाले समय में अमेरिका के लिए कितना बड़ा ब्लेंडर होने वाला है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं चीजें हैं क्या। देखिए, आपको यह पता है कि जब से ट्रंप ने गद्दी संभाली है, ट्रंप बोल रहे हैं कि मैं मेक इन अमेरिका को आगे बढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूं जो भी इंडस्ट्रीज अमेरिका से बाहर जा चुकी हैं वो सब वापस अमेरिका में आए और यहीं पर आकर के प्रोडक्ट बनाएं, जिससे कि अमेरिका में सामान बने, अमेरिका के लोगों की रोजगार मिले और हम दुनिया को बेचें। जैसे चाइना है, दुनिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग चीजों को बेचता है और एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुका है पिछले कुछ वर्षों में, ऐसे ही अमेरिका चाहता है कि जो कंपनियां बाहर रह करके अमेरिका को फायदा पहुंचा रही हैं, अब वो वापस अमेरिका में आए। अब देखिए, अगर कंपनियां वापस अमेरिका में आती हैं तो इसके दो तीन नुकसान हैं, या कहें कि दो तीन इसके नेगेटिव्स हैं। पहला यह है कि जो कंपनी अमेरिका से बाहर जाकर के उत्पाद बना रही है, जैसे मान लीजिए, फर्ज कीजिए अमेरिका की कंपनी है एप्पल। अब एप्पल ने अपनी जो इंडस्ट्री है अमेरिका में नहीं लगाई है, ये लगाई थी पहले मान लो चाइना में, और अब मान लो लगाई है वियतनाम में, और मान लो लगाई है भारत में। ये बात की बात है, पर हम चाइना की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एप्पल अगर यूएसए में रहता तो एप्पल का फोन बहुत महंगा पड़ता। क्यों महंगा पड़ता? क्योंकि यूएसए में डेमोक्रेसी के नाम पर कई सारे ऐसे अधिकार हैं जो लेबर को दिए जाते हैं। लेबर का ध्यान रखा जाता है कि टाइम, उतने ही टाइम पे काम करें, इससे ज्यादा ना करें, इतने हॉलीडे मिलने ही चाहिए, मिनिमम इतना पेमेंट मिलना ही चाहिए। मतलब तमाम तरह की जो कह सकते हैं सपोर्ट्स हैं जो लेबर को दिए जाते हैं, उनके अधिकार हैं जो उनको दिए जाते हैं। इसके कारण लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है। जब लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो महंगा बन के निकलता है, और जब प्रोडक्ट महंगा बन के निकलेगा तो बाहर बिकेगा भी कम। तो यूएस अगर खुद में ही प्रोडक्ट बनाता तो उसको प्रोडक्ट महंगा पड़ता और लोग कम खरीदते। लेकिन यूएस ने क्या किया कि चाइना में जाकर के इंडस्ट्री सेटअप करी। अब चाइना में क्या है कि लेबर लॉस तो होती नहीं है। वहां पे एक आदमी से 20 घंटे काम कराओ, 15 घंटे काम कराओ, 12 घंटे काम कराओ, आदमी कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर दबा के रखा जाता है लोगों को। अगर आप महिला हैं और आपने कहा कि साहब हमें तो छुट्टी चाहिए होगी, हमारे बच्चा होने वाला है, तो आपको नौकरी से निकाल देंगे, कहेंगे आप जाओ, हम आपकी जगह आदमी को रख लेंगे, काम तो चलता रहेगा। सस्ती लेबर रखी जाती है। कम्युनिस्ट कंट्रीज में ऐसा ही होता है। और दे दनादन प्रोडक्शन कराया जाता है, जिससे कि जो एक यूनिट बन रही है किसी भी चीज की, वो इतनी सस्ती बनती है कि उससे बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। अब यूएस सोच रहा है कि वापस यूएस में इंडस्ट्रीज आ जाए। अगर लेकर के आओगे तो भैया बहुत महंगा हो जाएगा, तुमसे कोई खरीदेगा भी नहीं। और दूसरी चीज यह है कि अगर तुम वापस यूएस में मंगवाओगे भी इंडस्ट्रीज को चाइना से तथा अन्य देशों से, तो रातों रात तो आनी जाएंगी, टाइम लगेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि सब कुछ रातों रात हो जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी ध्यान से सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैं चाहता हूं कि यूएसए में जो चीजें इंपोर्ट होती हैं अन्य देशों से वो से कम हो, मतलब लोग बाहर की चीजों को कम यूज करें, यूएसए की चीजों को ज्यादा यूज करें। इसलिए मैं टैरिफ लगाऊंगा। टैरिफ का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए इंडिया से कोई सामान यूएस में गया और इंडिया से वो सामान यूएस में 100 रुपए का पहुंचा, तो यूएस अंदर आने से पहले इस पर कुछ टैक्स लगा देता है, जिससे इसकी रेट बढ़ जाती है। तो मान लो इस पर टैक्स लगा दिया 15% और इसकी रेट हो गई 115। तो ये जो 15% लगा जिससे रेट बढ़ी, इसी को कहते हैं टैरिफ। तो ट्रंप का कहना है कि जो ये टैक्स लगता है वैसे ये टैक्स हर कंट्री लगाती है। जो कंट्री टैक्स नहीं लगा रही वो समझ जाओ कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है, मुफ्त व्यापार समझौता कर रही है। ये कुछ कंट्रियां ही करती हैं। लेकिन अब मान लो ट्रंप जो अभी तक टैक्स लगाते आए थे या टैरिफ लगाते आए थे, उनका कहना था कि मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा, और उनका कहना यह था बाद में कि मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का जो अभी तक हम समझते आए थे, या जो एक आम आदमी समझता है, वो ये समझता है कि अगर मान लो यूएसए से कोई मोटरसाइकिल इंडिया में गई, मान लो 1 लाख रुपए की,
1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल इंडिया में पहुंची और इंडिया ने इस मोटरसाइकिल पे 50% टैरिफ लगा रखा है, तो ये इंडिया में बिक रही होगी 1.5 लाख की। तो यूएस का कहना है कि अगर तुम हम पे 50% टैरिफ लगा रहे हो तो अब तुम्हारा कोई भी प्रोडक्ट आएगा तो हम भी उस पर 50% टैरिफ लगाएंगे। ऐसा रेसिप्रोकल टैरिफ की कॉमन डेफिनेशन कहती है, कायदे से यही कहती है। लेकिन ट्रंप जो कर रहे हैं, ट्रंप ये नहीं कर रहे हैं, ट्रंप ने खेल ही दूसरा कर दिया है। ट्रंप का खेल क्या है देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे तो ट्रंप की इस लिस्ट के अनुसार भारत यूएसए पर 52% टैरिफ लगाता है, 52% टैरिफ लगाता है। ट्रंप के अनुसार चाइना यूएसए पर 67% टैरिफ लगाता है। ट्रंप के अनुसार यूरोपीय संघ यूएसए के ऊपर 39% टैरिफ लगाता है। यानी कि भारत की बात करता हूं, ट्रंप कह रहे हैं कि भारत 52% टैरिफ लगा रहा है। हम लोगों ने भी अपना सिर खुजाया कि हम 52% तो नहीं लगा रहे हैं। अभी इस बार बजट आया था तो हमने कई सारी चीजों पर टैरिफ कम करके 20%, 25%, 15%, 10% ऐसे कर दिया है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हम 15% के आसपास टैरिफ लगा रहे हैं। ये 52% कैसे बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। अब देखो, जब बाद में कैलकुलेट किया तो क्या समझ में आया। देखिए, ट्रंप का कहना है कि मान लो यूएसए और इंडिया बिजनेस कर रहे हैं, फर्ज कीजिए यूएसए और इंडिया बिजनेस कर रहे हैं और इंडिया से यूएसए में जो टोटल सामान आता है उसकी कॉस्ट है 152 मान लो, और यूएसए से इंडिया में जो टोटल सामान जाता है उसकी कॉस्ट है मान लीजिए 100 मान लीजिए। तो फायदे में कौन है, मतलब इंडिया बेच ज्यादा रहा है मंगा कम रहा है। तो अगर हम बेच ज्यादा रहे तो उसका मतलब फायदे में है। तो इंडिया 52 रुपए के फायदे में है और परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 52% फायदे में है। ट्रंप इसको कह रहे हैं टैरिफ। ट्रंप कह रहे हैं अगर तुम 52% फायदे में हो तो हम तुम पे 52% ही टैरिफ लगाएंगे, मतलब ले देके बैलेंस कर देंगे सब। आप कहोगे आप तो कह रहे हो 52% लगाएंगे, लेकिन इस लिस्ट में तो लिखा है कि केवल 26% लगाएगा। हाँ, 26% 2 अप्रैल से लगा है। ट्रंप ने कहा है कि मैं अभी आधे आधे लगा रहा हूं, मिनिमम 10 तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा। जैसे यूके है, यूके का 10% है। अब 10% का आप सोचो आधा कर दो तो 5% हुआ। बोले आधा नहीं करूंगा, 10 मिनिमम है, 10 तो मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा। तो अभी ये आधे लगा रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है बढ़ा दें, ऐसा इनका कहना है। अब इनको नुकसान क्या होना है आप वो देखिए। 52%, अब नुकसान क्या होगा ये देखिए। मान लो फर्ज करो यूएसए ने सबके टैरिफ बढ़ा दिए। यूएसए में कोई चीज चाइना से आ रही थी मान लो 150 रुपए की, यूएसए ने चाइना पे टैरिफ लगा दिए, कितने भी लगाए जो भी लगाए। अब ये चीज हो गई मान लो 180 रुपए की। ऐसे इंडिया से कोई चीज आ रही थी मान लो 100 रुपए की, अब यूएसए ने टैरिफ लगा दिए, ये हो गई 130 रुपए की। ऐसे ही मान लो यूरोप से आ रही थी कोई चीज, यूरोपियन यूनियन से मान लो कोई चीज 80 रुपए की आ रही थी, अब ये बढ़ा दी, बढ़ा करके ये हो गई 110 रुपए की। मतलब यूएसए में जो भी चीज बाहर से अंदर आ रही है उन सब के दाम बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यूएसए ने टैरिफ पे टैरिफ लगा दिए। अब क्या होगा, जो यूएसए की जनता होगी वो उतनी चीजें नहीं खरीदेगी, है ना। मान लीजिए अभी आप एप्पल का फोन खरीद रहे थे, 1.5 लाख का आ रहा था, कल को आपको पता चले 2 लाख का हो गया, तो आप सोचोगे यार इससे अच्छा कुछ और खरीद लो। ऐसे ही अमेरिका की जनता करेगी। आपको लग रहा है वो तो बहुत अमीर है, लेकिन आदमी खर्चा करने से पहले सोचता है, अमीर आदमी के खर्चे भी अमीर वाले होते हैं। तो वो लोग अब चीजें कम खरीदेंगे। जब चीजें कम खरीदेंगे तो उनके पास विकल्प ये है कि या तो खरीदो ही मत, और या फिर उसी चीज का विकल्प यूएसए में कुछ बनता हो तो वो खरीद लो। जैसे मान लो आपके को पता चला कि एप्पल का फोन 1.5 लाख की जगह 2 लाख का हो गया, अब या तो आप एप्पल का फोन खरीदो ही मत, या आपके इंडिया में एप्पल जैसा कोई दूसरा फोन बनता हो तो वो खरीद लो। पर आपको पता चला कि इंडिया में तो बनते ही नहीं है, तो क्या करें साहब, फिर आप बैठ के रह गए, या तो किसी दूसरे फोन से काम चलाओ या फिर मजबूरी में वही खरीदो। तो ऐसा ही अब अमेरिका की जनता के साथ होने वाला है। जनता अब चीजें उतनी नहीं खरीद पाएगी, और जब अमेरिका में देखेगी चलो अमेरिका का ही खरीद लें, तो अमेरिका में है नहीं। अमेरिका में क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती ही नहीं है, कम होती है, क्योंकि अमेरिका ने सारी इंडस्ट्रीज बाहर लगा रखी है। अब ट्रंप ये चाहते हैं कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग होने लग जाए, मैं आज से टैरिफ लगाऊं, कल से मैन्युफैक्चरिंग होने लग जाए। ऐसे नहीं होता। आप कहोगे इतना बड़ा आदमी है, राष्ट्रपति है, वो ज्यादा जानता है कि आप ज्यादा जानते हो। अब वही तो हम ही लोग ज्यादा जान रहे हैं, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी लगी नहीं रही हैं। ट्रंप जिस तरह से टैरिफ लगाए जा रहे हैं, आने वाले समय में जब अमेरिका की जनता कुछ खरीदने निकलेगी और खरीद नहीं पाएगी, तो जो माल बन के आया है दुकानों में वो उतना बिकेगा नहीं।
अभी तक पता चला किसी दुकान वाले के एक दिन में 100 आईफोन बिक रहे थे, अब पता चला कि 100 क्या 50 भी नहीं बिक रहे। तो अब अगली बार से वो आदमी मोबाइल फोन ही कम लेके आएगा दुकान में। जब कम लेके आएगा तो कम बनेंगे, जब कम बनेंगे तो जाहिर सी बात है पूरी की पूरी इकोनॉमी पर असर पड़ेगा। भाई किसी चीज की जब डिमांड कम हो गई है, लोग खरीद नहीं रहे उस चीज को, तो वो चीज बनेगी भी कम। जब बनेगी कम तो मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तो जो मालिक है उसको भी घाटा होगा, उस कंपनी में जिनने पैसा लगा रखा है उन लोगों को घाटा होगा, उस कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नौकरियां जाएंगी, क्योंकि अब उतना काम है ही नहीं, लोग उतना खरीद ही नहीं रहे। इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट होगा, इस तरह से महंगाई तो बढ़ ही रही है, और इस तरह से जो लोग कंपनी में पैसा लगा रहे थे उनका पैसा बन रहा था, वो पैसा बनने के बजाय अब बिगड़ने लगेगा। तो आप किसी कंपनी में पैसा डालते हो और आपका पैसा बढ़ जाता है, वो तब बढ़ता है जब वो कंपनी विकास कर रही होती है, और कंपनी विकास तब कर रही है जब उसका प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा होता है। अब मान लीजिए किसी कंपनी का प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा, लोग खरीद ही नहीं रहे, तो कंपनी का उतना विकास हो ही नहीं रहा, तो जो आपने शेयर खरीद रखे हैं तो आपको भी नुकसान होता रहेगा। तो ट्रंप के इन्हीं ऐलानों से यही नुकसान अमेरिका के शेयर्स को हुआ है और दुनिया के कई मार्केट्स को हुआ है, जिससे मार्केट नीचे गिर गए हैं। बताया जा रहा है अमेरिका में तो लगभग $2.5 ट्रिलियन वाइप आउट हो गए हैं और लगभग 500 बड़ी कंपनीज को बहुत घाटा हुआ है। अब ये घाटा किस तरह से हुआ है उसकी लिस्ट में आपको दिखा देता हूं। ये घाटा इस तरह से है, स्टॉक मार्केट बता रहा हूं, अलग अलग देशों के अलग अलग जगहों के स्टॉक मार्केट। हांगकांग को लगभग 13% का घाटा, ताइवान को 9%, जापान को 8%, सिंगापुर को 7.5%, चाइना को 7.5%, इटली को 7%, स्वीडन को 6%, करते करते 6.7 चल रहे हैं, और भारत को 3.8% के आसपास अभी तक हुआ है 2 दिन में। भारत को नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। सचेत कैसे रहने की आवश्यकता है? क्योंकि अगर हम सचेत नहीं हुए तो हमारे पास क्या दिक्कत आने वाली है उस पर ध्यान दीजिए। अभी मान लो यूएसए में स्टील जा रही थी चाइना से, मान लो चाइना से स्टील जा रही थी यूएसए में, मान लीजिए 100 टन स्टील जा रही थी। अब चूंकि यूएसए ने टैरिफ लगा दिए तो यूएसए में चाइना की उतनी स्टील की मांग ही नहीं है, अब यूएसए में स्टील जा रही है केवल 70 टन, तो चाइना के पास 30 टन बची रह गई। उसने तो बना ली थी, चाइना मैन्युफैक्चरिंग तो कम करेगा नहीं, उसे तो बेचना ही बेचना है माल। अब चाइना कहेगा यार अमेरिका ने महंगा कर दिया है, हम बेच नहीं पा रहे हैं, 30% का क्या करें या 30 टन का क्या करें, तो वो इस 30 टन के या तो दाम गिराएगा या कुछ ना कुछ ऐसा तरीके में निकालेगा कि इस 30% को इंडिया जैसे देशों में डंप कर देगा, यानी कि कोशिश करेगा इंडिया को बेच दो कैसे भी, सस्ता करके, कोई डील वील करके, कैसे भी करके। इसे डंप करना कहते हैं, जैसे कोई चीज बची रह जाती है डंप कर दी। अब अगर भारत में यहाँ की स्टील इसने डंप कर दी तो जो लोग भारत में स्टील बना रहे थे उनकी स्टील कंपैरेटिवली महंगी लगने लगेगी, तो भारत की स्टील कोई नहीं खरीदेगा, सब चाइना की खरीदेंगे। तो भारत में जो स्टील का मार्केट है, भारत के जो स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके शेयर गिरने लगेंगे। तो भारत ऐसे डंपिंग से बचे उसके लिए भारत को क्या करना पड़ेगा? भारत को भी टैरिफ लगाने पड़ेंगे कि भैया दूसरे देशों से अगर हमारे यहाँ स्टील आएगी तो हम टैरिफ लगा देंगे। तो भारत भी पता चला अब टैरिफ लगाने लग गया, पहले अमेरिका लगा रहा था, भारत ने लगा लिया। ऐसे ही चाइना, फिर गुस्से में चाइना लगाएगा, अच्छा तुम हमारी स्टील पर टैरिफ लगा रहे हो, अच्छा तुम्हारे यहां से जो चीज आती है हम उस पर टैरिफ लगा रहे हैं। ऐसे ही सब एक दूसरे पर टैरिफ ही टैरिफ लगाते चले जाएंगे, और जब ज्यादा टैरिफ लग जाएंगे और एक दूसरे की सप्लाई चेन पर असर पड़ने लग जाएगा, इसी को कहते हैं ट्रेड वॉर। या तो पूरी दुनिया में कई सारे देश आपस में इस वॉर में उलझ जाएं, या फिर 2 देश आपस में उलझ जाएं। तुम मुझ पर लगा रहे हो, मैं तुम पे लगाऊंगा। जैसे चाइना ने बोला है, चाइना ने यूएसए को बोला है कि 10 तारीख से, इसी अप्रैल 10 अप्रैल से हम आपके ऊपर 34% टैरिफ लगाने जा रहे हैं। चाइना ने धमकी दे दी है यूएस को, हम 34% लगाएंगे, 34%। इसके बाद से यूएस में और ज्यादा बवाल होने लगा है, और जो लोग यूएस में अपना इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों ने तो और ज्यादा हंगामा स्टार्ट कर दिया है। देखिए, अच्छा इस पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि अच्छा चाइना अगर हम पर टैरिफ लगाएगा तो हम चाइना पे और 50% टैरिफ लगा देंगे। देख रहे हो, यूएस ने कहा थोड़े टैरिफ लगा देंगे, चाइना ने कहा हम और ज्यादा लगा देंगे, यूएस कहता और ज्यादा लगा देंगे। हो गया इन दोनों में ट्रेड वॉर, इसे ट्रेड वॉर कहते हैं। अब इसमें मरेगा कौन? इसमें मरेगा वो देश जो इन दोनों से सामान लेता है या इनको बेचता है। तो ये स्थिति आने वाले समय में होने वाली है। ट्रंप ने जो खेल बिगाड़ा है इससे बाकी देशों को नुकसान तो होगा, भारत को उतना नहीं होगा। आने वाले समय में भारत देखना फायदे में जाएगा, लेकिन अमेरिका को बहुत नुकसान होगा।
अब इसमें भारत बचा रहे, कभी हमको कोई दिक्कत ना आए, तो हम क्या करें ऐसा लंबे सोच के अनुसार अगर देखा जाए तो अगर हमें आगे के लिए सोच के तैयार रहना है तो हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। मोदी जी इसलिए आत्मनिर्भर भारत 2020 में लेकर के आए थे और मेक इन इंडिया की शुरुआत 2015-16 में करी थी, ताकि हम ज्यादातर चीजें यहीं बनाएं। हम क्यों डिपेंडेंट रहे इन शैतानी देशों के ऊपर? इनका क्या पता ही कब क्या कर दें, चाइना, यूएसए, रशिया वगैरह, इनका क्या पता। तो आप तभी सेफ रहेंगे जब आप मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत को ही आगे बढ़ाएंगे। आप कहोगे कि साहब चाइना को बॉयकॉट कर दो, चाइना को बॉयकॉट कर दो, चलो कर दिया, और जो चीजें चाइना से आ रही हैं और आपका देश नहीं बना पा रहा, उन चीजों को कहां से लाओगे? पहले उन चीजों को अपने देश में बनाना स्टार्ट करो, जब बनने लग जाएंगे तो अपने आप चाइना बॉयकॉट हो जाएगा, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है कि लॉन्ग टर्म इलाज क्या है, आत्मनिर्भरता। शॉर्ट टर्म क्या है कि अभी सबको देखो, ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ एंगेजमेंट रखो, किसी एक देश पर डिपेंडेंट मत रहो, चाहे ऑयल के लिए, चाहे गैस के लिए, चाहे खाने के लिए, चाहे किसी और सप्लाई के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, किसी एक देश पर डिपेंडेंट नहीं होना। कोई पता नहीं वो देश कल को क्या कर दे। कई देशों पर डिपेंडेंट रहो, छोटे छोटे ग्रुप्स को मजबूत रखो, जैसे बिम्स्टेक हो गया, जैसे आसियान ग्रुप हो गया, G20 हो गया, ताकि कल को मान लो अमेरिका जैसा देश टैरिफ लगा दे या सैंक्शंस लगा दे, कुछ भी कर दे, तो छोटे छोटे ग्रुप्स एक दूसरे को सामान बेच बाच के अपना खर्चा पानी चलाते रहें। जैसे यूरोपीय यूनियन अपने आप में ग्रुप है, ऐसे ही भारत को भी बिम्स्टेक और G20, आपका ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स को मजबूत करके रखना होगा, और आपस में लेन देन इस तरह का रखना होगा कि कल को अमेरिका पूरी तरह से बौखला जाए तब भी हमको किसी तरह का कोई असर ना पड़े। अब आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।